चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, पहले उनके लिए 10 मिनट अपन इंटरेक्शन ले रहे हैं। प्रीवियस जो मैंने आपको बताया वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये आपको समझे। माइक म्यूट कर लो बेटा जिसका ऑन है। आर्या, यस सर। तो जिनका आज फर्स्ट डे है वो ध्यान से समझिए। और बाकी बच्चों का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझें। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप सभी ने ये वैल्यूज याद है आप सभी को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एटलीस्ट आपको ये वैल्यूज लर्न होना चाहिए। साइन का, कॉस और टेन की वैल्यू। ये अगली बात मैंने बच्चों के साथ डिस्कस करी। साइन, कॉस और टेन के 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज ये क्लास 10th में आपने लर्न करी थी। ठीक है, अगली बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 का वैल्यू इज √3/2, साइन 90 इज 1। The value of cos 0 is 1. This is √3/2, cos 30, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0. Tan 0 1/√3, it is 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड के लिए हमने यहाँ पे सिंबल बनाया है इन्फिनिटी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप सभी ने इतनी वैल्यूज लर्न करनी मेरी। और अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा कि आप फर्स्ट रोटेशन के लिए मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाए। अपन इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आर्या, तुमको ये वैल्यूज लर्न है पहले से? आर्या, आवाज आ रही है? आर्या, आवाज आ रही है? माइक म्यूट करके नहीं बोलना, अनम्यूट करो पहले फिर बोलो। आर्या, हाँ सर। ये वैल्यूज याद है आपको, लर्न है? हाँ हाँ। चलिए, वेरी गुड। ना दूसरा, यहाँ पर अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप 0 से लेके 360 डिग्री तक वैल्यूज को याद कर लें। ठीक है, ये बाकी बच्चों के लिए रिवीजन है और जो जिनका आज फर्स्ट डे है वो भी समझ जाएंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं 0 से 90 डिग्री तक आपने लर्न किया। अब अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन 0 से 360 डिग्री तक साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपन वैल्यूज को लर्न कर लें। ठीक है, सो फॉर दिस मैं यहाँ पर एक और टेबल आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं। ठीक, दिस इज 90 माइनस थीटा, ये है आपका 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, and the last one is 360 minus. लास्ट एंगल में या 360 माइनस थीटा। ठीक है, इन एंगल्स के अपन साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज को लिखेंगे। साइन, कॉस, टैन।
ये टेबल पहले कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको आपने याद कैसे करना है। चलिए, तो देखिए अभी सबसे पहली बात, ये आप लोग ध्यान से समझें कि ये जो अपना क्वाड्रेंट होता है, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये चार क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इन क्वाड्रेंट का नंबरिंग किया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, उल्टी दिशा। अब कोई भी एंगल जो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब 90 डिग्री से आप कुछ कम लोगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये क्या लिखा है? 90 माइनस थीटा, 90 से कम, तो इट इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू 90 से 180 डिग्री तक हो, 90 टू 180 डिग्री। तो इसलिए कहने का मतलब कोई भी एंगल जो 90 प्लस होगा या फिर 180 से कम होगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये देखिए ये 90 थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम, 90 से ज्यादा होगा 180 से कम, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपके सेकंड क्वाड्रेंट बिलोंग करेंगे। ठीक। नेक्स्ट, इन थर्ड क्वाड्रेंट आप देखोगे एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, कहने का मतलब 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा, तो ये बनाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं 180 प्लस और 270 माइनस, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो आपका 270 से 360 डिग्री तक होगा, मतलब 270 से ज्यादा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कम होगा तो भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनडायरेक्टली जो मीनिंग यहाँ पर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या किसी भी क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर 135 डिग्री एंगल दूं, जैसे पहली बात आप यहाँ पर ये समझिए, इफ यू हैव टू राइट 135 डिग्री, तो आप देख रहे हो 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ये देखो ये है और ये है, मतलब 135 कैन बी रिटन, आप 135 को 90 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 90 में कितना ऐड करें तो 135 आ जाए, तो 45 ऐड करें। या 135 कैन ऑल्सो बी रिटन, 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन 180 माइनस, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 45, तो भी 135 आएगा। तो दो तरीके से आप 135 डिग्री को लिख सकते हो। 135 डिग्री कैन बी रिटन 90 प्लस 45 डिग्री, और 135 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन 180 माइनस 45। कहने का मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते सर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर, सेम हियर। हेलो सर अब आ रही है, हाँ सर, अभी आ रही अब आ सर। रही है। सर अब आ रही है। तो बीच में नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कभी कभी चला जाता है फिर आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग देखिए, इफ यू हैव टू राइट 210 डिग्री,
तो आप जान रहे हो 210 डिग्री आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको 180 प्लस लिख सकते हैं या आप इसको 270 माइनस लिख सकते हैं। तो जब आप 210 डिग्री को 180 प्लस के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो 180 में अपन कितना ऐड करें? 210 आ जाए तो 30 ऐड करेंगे, तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 हो जाएगा। ऐसे ही 210 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन 180 डिग्री माइनस कितना ऐड करें? सॉरी 270 माइनस 180 plus 30, yeah, it can be written 270 माइनस 60 डिग्री। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हर क्वाड्रेंट में हर एंगल दो तरीके से लिखा जा सकता है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, जो नए बच्चे हैं खास तौर से वो। गुंजन, गुंजन कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके। स्नेहा, स्नेहा सिंह, स्नेहा सिंह आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। और अभी किसका आज फर्स्ट डे था? सर आर्या। कहाँ गया? हाँ आर्या, आर्या तुमको आवाज आ रही है? यस सर, नो ये डाउट। समझ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है आर्या? नो सर। चलिए, तो दिस इज अवर फर्स्ट थिंग कि मैं किसी भी एंगल को किसी भी क्वाड्रेंट में दो तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक? अरे आप याद रखिए, आज के बाद आप यू आर कैपेबल टू राइट दी एनी वैल्यू ऑफ एंगल विच इज लाइज इन 0 to 360 डिग्री। 360 डिग्री तक आप किसी भी एंगल का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, पूरा टेबल एक बार समझ जाएगा तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। नाउ देखिए अभी नेक्स्ट थिंग, तो ये अपना पहली बात हो गई। सेकंड जो आपने याद रखना है, ये आपको फिर से 10th में बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, दे आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब आप 0 से 90 डिग्री तक किसी भी एंगल पर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट अप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आउटपुट जो है, आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 तक टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? इसको ASTC रूल बोलते हैं, और आप इसको एड शुगर टू कॉफी ऐसे याद रख सकते हो। ASTC रूल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन एंड कोसेक, T फॉर टैन एंड कॉट, एंड C फॉर कॉस एंड सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक। सेकंड कैसे पहचानोगे? यदि एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 270 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है? ASTC रूल है, तो ये मैंने साथ में यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये पहली बात हो गई। और अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आप लोग समझिए ध्यान से सभी लोग। जब भी आपको 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री आएगा, 90 या फिर 270 डिग्री, तो 90 या 270 डिग्री के केस में जो आपका साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टैन की जगह पर आप
कॉट लिखेंगे, कॉट की जगह पर tan लिखेंगे, डबल इम्प्लीकेशन है ना। और थर्ड क्या बचे दो, सेक की जगह पर कोसेक आएगा और कोसेक की जगह पर सेक आएगा। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूं, लेकिन याद रखो 90 आएगा और 270 आएगा, वहां पर साइन यदि है तो साइन की जगह पर आप कॉस लिखना, कॉस को साइन से रिप्लेस करना, टेन की जगह कॉट लिखना। मतलब आप ये जो टेबल देख रहे हैं जो ऊपर मैंने आपको बनाई है, इसमें मैं ये डॉट लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ, ये वाले, ये देखिए ये 90 है, ये 90 आया यहाँ पर, ये 90 लिखा, यहाँ पर 180 है तो यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, और ये 270, ये 4 जगहों पर टोटल 7 कॉलम है। इन 7 कॉलम में से 4 जगहों पर मैंने ये डॉट लगाया है ग्रीन कलर का। मतलब इसमें आपको ध्यान में रखना है, साइन की जगह साइन नहीं आएगा, साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस की जगह साइन आएगा और टेन की जगह कॉट आएगा। तो दो बातें हैं, इन दो बातों से ये पूरी टेबल आप बना सकते हो। दो बातें, पहली बात क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। और दूसरी बात, 90 और 90 के ऑड मल्टीपल मतलब 270 पर, 90 पर और 270 पर साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक, कोसेक की जगह सेक आए। ठीक है आर्या, यहाँ तक समझ गया? यस सर। स्नेहा? सर मुझे अभी जो सेकंड रूल बताया वो नहीं समझा। सेकंड रूल में बेटा मैंने केवल इतना बोला, जहां पर आपको 90 दिखे और 270 दिखे, ठीक है, वो 90 और 270 की जगह पर जहां पर भी एक जिस जिस कॉलम में 90 लिखा है और 270 लिखा है, मैंने वो कॉलम मार्क भी कर दिए हैं जिस पर मैंने ग्रीन कलर से डॉट लगाया। वो ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है इसलिए आपको? यस सर। हाँ, वो जो 4 कॉलम है उन 4 कॉलम में साइन की जगह पर साइन नहीं आएगा, साइन की जगह पर क्या आएगा, कॉस। देखो मैं लिख के बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। जो मैंने लिखा है वो ये है, देखो ये साइन है, बट कितना आ गया 90, तो साइन की जगह पर अपन साइन नहीं लिखेंगे, अपन क्या लिखेंगे, कॉस। अभी समझा स्नेहा? यस सर। जहां पर भी ये 90 है या फिर 270 है, वहां पर यदि आप साइन को लेके चल रहे हो तो आउटपुट की जगह पर साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस, कॉस की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन, और टेन की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉट। ये बोल रहा था मैं, ठीक है? यस सर। ओके, गुंजन समझ गया तुमको? गुंजन, हेलो गुंजन। यस सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए ठीक। अब मैं ये पूरी टेबल फिनिश कर रहा हूं, देखो अब ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अब अपन सेकंड कॉलम ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है? कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव। तो पहले साइन लगा देना, ठीक? ऐसे ही ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन यही आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता, पॉजिटिव। यहाँ भी सेम साइन आएंगे, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव। सबसे पहले साइन लगा दीजिए। आई होप ये साइन आपको समझ गया होगा। आर्या समझ गया ये साइन? यस सर। चलिए ठीक, पहली बात अपनी कंप्लीट हो गई, मैंने साइन लगा दिए। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। द सेकेंड थिंग इज, यदि 90 वाला कॉलम रहेगा तो साइन की जगह पर कॉस आएगा, कॉस की जगह पर साइन आएगा, और
10 की जगह पर क्या आएगा, कॉट। अब यहाँ पर 180 है, ग्रीन डॉट नहीं है, तो साइन का साइन लिख दो, कॉस की जगह कॉस लिख दो, 10 की जगह 10 लिख दो। सर आई हैव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है साहिल? कुछ भी नहीं है, सॉरी सर। पागल आगल है क्या भाई? ठीक है, यहाँ भी 180 है, तो साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन, कॉस की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस, और 10 की जगह पर क्या लिखेंगे, 10। अब फिर से 270 आ गया, तो 270 में साइन की जगह पर कितना आएगा, कॉस, कॉस की जगह पर कितना आएगा, साइन, और 10 को क्या लिखेंगे अपन, कॉट। अगेन 270 है, तो चेंज कर दो, कॉस की जगह पर साइन, साइन की जगह पर कॉस, और 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, कॉस। और लास्ट कॉलम, यहाँ पे ग्रीन डॉट नहीं है, तो साइन का साइन कॉपी करो, कॉस का कॉस कॉपी करो, और 10 का 10 कॉपी करो, एज सच कॉपी करो। ये हो गया टेबल कंप्लीट। गुंजन क्लियर है तुमको अभी? यस सर। चलिए, और बाकी दो बच्चे Yes, sir. नाम भूल जा रहा Yes, sir. हूँ, स्नेहा और कौन थी, क्या नाम था, आर्या। Yes, sir. No चलिए doubt. समझ गया, ओके। तो ये जो टेबल है, नाउ यू आर कैपेबल टू राइट एनी एंगल फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। मैं आपको अब कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान से समझना। जैसे इफ यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री, आपको साइन 210 डिग्री का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हो 210 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये लिखा था मैंने यहाँ पर, और मैं उसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। आप 210 डिग्री को चाहो तो 180 प्लस 30 लिख लो, ये लिख लिया मैंने 210 को, ठीक है। अब आप देखिए ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो सबसे पहले साइन लगाना, माइनस आ गया। अब यहाँ पर आप देखना है 90 है या 270 है, दोनों नहीं है, तो साइन की जगह पर क्या लिखोगे, साइन, और ये वाला 30 एज सच कॉपी कर दो। तो साइन 30 का वैल्यू तो आप जानते ही हो 1/2 होता है। सो कहने का मतलब साइन अगर हमें 210 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ आ गया। सर यहाँ साहिल, पे तो कॉस लग जाएगा। हेलो 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 सर। क्या बोल रही गुंजन? सर ये जो आपने माइनस साइन 30 इक्वल टू 1 माइनस हाफ लिखा है, हाँ तो हम उसको कॉस 270 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। हाँ, वो भी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, इतना समझ गया गुंजन? हाँ। हाँ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, दोनों से वैल्यू सेम आती है, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अगेन हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। तो अपन साइन 210 को अब क्या लिख सकते हैं, मैंने अब साइन 210 को 270 माइनस 60, हाँ क्लियर। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड हाँ है, तो अपन नेगेटिव साइन लगाएंगे। हाँ बट यहाँ पर अब 270 है, तो साइन की हाँ जगह पर क्या आएगा, कॉस। कॉस। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। हाँ दोनों से सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर अगर हमें हाँ, साइन 215 डिग्री निकालना देंगे तो कैसे निकालेंगे? कौन सा, साइन 215 डिग्री 225 आएगा, 225, 180 तो प्लस 45। सर 215 नहीं आएगा ना? 215 भी आता है, लेकिन वो अभी पढ़ने का है, 15 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा तब आप, अभी तो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है सर। जो जो वैल्यूज पता है उनकी हेल्प से निकाल रहे हैं, ठीक है। साहिल समझ गया? यस सर। चलिए, सो देखिए अपन एक आध और एंगल कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ। ओके सर। जैसे इफ यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, तो अपन ये जान रहे हैं 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और
सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको ऊपर 135 की लिख के बताया, ठीक है। तो 135 डिग्री को अपन या तो लिख सकते हैं 90 प्लस 45। अब इसका वैल्यू आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो आप देखा करो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देना। क्लियर? दो चीजें देखनी है, साइन लगाना है। और अब यदि यहाँ पर 90 आया तो ये क्या बन जाएगा, cot 45 का वैल्यू कितना होता है। सिमिलरली इसको आप tan 135 इस तरीके से भी कैलकुलेट 180 यस, इट कैन बी रिटन tan 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, tan का tan आएगा और tan 45 अगेन कितना आएगा, -1। हाँ, तो आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से जाओ, हमेशा वैल्यू सेम मिलेगा। तो कोशिश किया करो 90 वाला लिखना ही नहीं पड़े, अपन 180 में लिख के सॉल्व कर ले, तो उसमें चेंज भी नहीं होता, सेम का सेम आता है। 90 और 270 आएगा तो चेंज होगा, 90 270 नहीं आएगा तो चेंज भी नहीं होगा। ठीक है गुंजन, क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। और आर्या तुमको समझ में आया कुछ? हाँ सर। और एक और बची है स्नेहा। यस सर। डाउट है स्नेहा? नहीं सर। चलिए ठीक है। तो ये प्रीवियस रिवीजन था, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ जो मैंने आपको आज डिस्कस किया। सबसे पहले तो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज अपन ने लर्न करी थी, और अब इस टेबल के बाद से अपन 0 से 360 डिग्री तक कोई भी एंगल का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें टेबल में आपको दो ही चीजें याद रखनी है। पहले तो आपने साइन लगा लेना है, पहले आपने साइन लगा लेना है, और उसके बाद जो ग्रीन डॉट वाले कॉलम है, मतलब 90 और 270 वाले कॉलम, उनमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करके लिख देना। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टैन की जगह कॉट, कॉट की जगह टैन, सेक की जगह कोसेक, कोसेक की जगह सेक। ये दो बातें आज हमने डिस्कस करी। ठीक है, ये पुराना रिवीजन था, पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट। अब अपन मूव करते हैं अपनी करंट टॉपिक पे, जो आपका रनिंग टॉपिक। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये था, या जो कल लास्ट में मैंने थ्योरी डिस्कस किया वो फॉर्मूला वो चाह रहे थे एक बार और डिस्कस हो जाए, तो मैं सारे वो तीनों फॉर्मूले एक बार फिर से आपके साथ लिख रहा हूँ। उनको देखिए आप ध्यान से, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहला रिजल्ट जो है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो था, इट इज साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये सेकेंड फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कॉस के लिए, cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा और cos 60 प्लस थीटा। ये आता है 1/4 cos 3 थीटा। एंड व्हेन वी डिवाइड दीज टू, जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको tan वाला रिजल्ट मिलेगा। थर्ड, साइन बाई कॉस करेंगे तो tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा।
ये वैल्यू आएगा आपका tan 3 थीटा। याद रखें यहाँ पर tan के केस में 1/4 नहीं आता, क्योंकि आप साइन और कॉस को डिवाइड करके रिजल्ट बनाए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फॉर्मूला? तो इनका जरूरत हमको ये है कि यदि आप इन फॉर्मूला में, जैसे मैं थीटा की जगह पर 20 डिग्री ले लूं, तो जब आप पहले फॉर्मूला में इसको डालेंगे थीटा की जगह पर 20, तो मैंने ये थीटा की जगह पर 20 डाला पहले, तो ये बन गया आपका साइन 20 डिग्री। ये वाले रिजल्ट में थीटा को 20 डालेंगे तो इसको आप लिख देंगे साइन 40 डिग्री, और जो बचा हुआ है उसमें थीटा को 20 डालोगे तो वो क्या बनेगा, साइन 80 डिग्री। तो यदि आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करने आता है, साइन 20, साइन 40, साइन 80 का वैल्यू, तो अपन इसका डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं कि ये क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। जो एंगल डाला है उसका ट्रिपल, तो 20 का 3 टाइम्स हो जाएगा 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, so we get the value √3/8. Similarly, when we put in the second, तो सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड बनेगा cos 20, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, और यहाँ पर ये कितना बनेगा, 1/4 cos 60, और आप जानते हो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये आएगा 1/2। सिमिलरली इन थर्ड, सर वो साइन 20 लिखा आपने, तो साइन 40 60 माइनस 20 40 होगा ना, और साइन थीटा की जगह साइन 20। हाँ, तो 20 और 40 का प्रोडक्ट कोई भी पहले लिख सकते हो, कोई भी बाद में लिख सकते हो। हमारी सिमेट्री मैच कर जाए इसलिए मैंने पहले 20 लिख दिया। हाँ सर, हाँ सर। ठीक। और लास्ट रिजल्ट tan 20 डिग्री 20 into tan 40 चलो वेरी गुड। और लास्ट वाला क्या लिखेंगे, tan 80। तो ये क्या बन जाएगा, tan 60 बन जाएगा। हाँ। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये दीज आर दी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। आप थीटा का डिफरेंट वैल्यू डाल के यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, और अभी मैंने इनको एक बार फिर से लिख के इनका यूटिलाइजेशन भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, अब अपन आगे की बात डिस्कस करेंगे। इतनी बात में कोई डाउट है? ये कल तक का था थ्योरी पूरा। नो सर। चलिए अब आगे चलते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा अभी नेक्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो बात है वो ये है, हियर वी फाइंड द फॉर्मूला फॉर साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, ये आगे बहुत आपको काम में आएगा। साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 का जो वैल्यू होता है, मैं पूरा एक लाइन आपके साथ लिख देता हूँ कि साइन 18 को और क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये देखिए, साइन 18 डिग्री लिखो आप, इसको पाई के टर्म्स में कितना लिखेंगे बेटा, पाई के टर्म्स में कितना होगा 18 डिग्री, कोई बता सकता है? क्या? पाई रेडियन कितना होगा, 18 डिग्री रेडियन में कितना होगा? π/10। पाई बाई, हेलो, 10। वेरी गुड। तो इट इज साइन पाई बाई 10, 18 डिग्री साइन पाई बाई 10 होगा। यस सर, 10 आएगा। ठीक है, और आप यदि इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में लिखें तो इसको आप cos 72 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि 18 और 72 का जो सम है वो 90 आएगा, तो इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। और cos 72 डिग्री है,
तो ये 72 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे भाई, बताइए कौन बताएगा? 72 डिग्री रेडियन में कितना आएगा? रजिस्टर बना 72 डिग्री रेडियन में कितना आएगा? सर 2 पाई/5। वेरी गुड, इट इज 2 पाई/5। 72 डिग्री इज 2 पाई/5। तो कहने का मतलब ये सबका वैल्यू बराबर होता है। आप साइन 18 लिखो, आप साइन पाई/10 लिखो, आप कॉस 72 लिखो, या आप कॉस 2 पाई/5 लिखो, दे आर इक्वल। और इनकी जो वैल्यू आती है ये आता है √5 - 1/4। अब ये वैल्यू कैसे आई इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एक आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही फिर मैं एक आपसे पूछूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको लर्न करनी है, आज अपन ये सीख रहे हैं। सो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 कैसे आता है, तो वो देखिए। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको 18 डिग्री तो आपने आज तक पढ़ा नहीं, पहली बार आप 18 डिग्री का वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी आप 18 को यदि मल्टीप्लाई करें, 18 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18, 36, 54, 72, 90, 90 का वैल्यू आप जानते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये माना है, थीटा को मैंने 18 डिग्री मान लिया, और अब यदि मैं थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 5 थीटा को मैंने 3 थीटा प्लस 2 थीटा में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आपने कल मल्टीपल एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा। नाउ 3 थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो इट कैन बी रिटन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। आफ्टर दिस मैं बोथ साइड साइन अप्लाई किया हूं, मैंने दोनों तरफ साइन को अप्लाई कर दिया, 2 थीटा पे भी साइन ले लिया और 90 माइनस 3 थीटा पे भी साइन ले लिया। तो अब आपके पास ये है साइन 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 3 थीटा। नाउ वी नो दैट these two formula, sin 2 theta can be written 2 sin theta cos theta, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin थीटा cos थीटा, राइट हैंड साइड में से मैंने एक cos थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। उसके बाद ये cos कैंसिल कर, आफ्टर दिस कैंसिलेशन we get 2 sin theta is equal to 4 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। और फाइनली आप ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब आप अरेंज करेंगे तो आपको साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक बन गया, क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है, प्लस का 2 साइन थीटा और माइनस का 1। अब इसको आप जब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे, सो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और व्हेन वी सॉल्व दिस तो साइन थीटा का वैल्यू √20 बनेगा। √20 को आप लिख सकते हो 2√5। √20 is 2√5 divided by 8,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया इतना। एंड फाइनली द फाइनल वैल्यू देयरफॉर साइन थीटा, थीटा मतलब 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √5 - 1/4। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सर मुझे नहीं समझा। सर नहीं समझा सर। क्या नहीं सर समझा? मुझे भी नहीं समझा। क्या नहीं सर समझा वो तो बताओ। स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्टिंग। सर पूरे ऊपर से गया। हाँ सर नहीं समझा। ये वो सर थोड़ा फास्ट हो गया ना इसलिए सब। एक बार सर ये नहीं समझा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे हुआ? एक मिनट। वो जो टर्म थी ना, वो मैं एक मिनट देखता हूँ, वो वाला पेज ही गायब हो गया। चलो। आपने थीटा को कंसिडर किया है क्या, 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोथ साइड 5 थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है 5 से ही क्यों किया, क्योंकि अपन यदि 18 का टेबल लिखोगे तो आपको 18 डिग्री नहीं पता, आपको 36 डिग्री नहीं पता, आपको 54 डिग्री भी नहीं पता, आपको 72 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता, बट आपको 90 डिग्री का वैल्यू पता है, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया अभी। फिर उसके बाद मैंने 5 थीटा को 3 थीटा और 2 थीटा में स्प्लिट कर दिया। 5 थीटा को मैंने 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अपन साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ये फॉर्मूले ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया 3 थीटा और 2 थीटा में। आप थीटा और 4 थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट 4 थीटा का फॉर्मूला आपने नहीं सीखा अभी तक, तो इसलिए मैंने 3 और 2 में स्प्लिट किया। उसके बाद 3 थीटा को ट्रांसफर किया, तो ये स्टेप भी आपको क्लियर है। साइन अप्लाई किया तो ये स्टेप भी क्लियर है। और साइन 90 सर वो नहीं समझा, वो साइन थीटा, वो क्या? 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, वो समझा, उसके नीचे का नहीं समझा। बेटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ऊपर टेबल देखो। साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। फर्स्ट में सब पॉजिटिव हाँ होते सर हैं, समझ गए। और हाँ सर। 90 की जगह पर कॉस आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर समझ गए। ये यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये स्टेप तक सबको हाँ सर, क्लियर वो है? कॉस क्यूब कॉस नहीं, 3 वो- थीटा का नहीं समझा। हाँ ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? ये दोनों फॉर्मूले हैं, कल मैंने लिखाए थे ये। अच्छा सर। ठीक है, कल फॉर्मूला मैंने वेरिफिकेशन के लिए आपको दिया था होमवर्क में, ये साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा का, वहां पर मैंने लिख के दिया था ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला डाल दिया। जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन कॉस, वैसे ही कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। ठीक, उसके बाद कॉस कॉमन ले लिया और कॉस कैंसिल कर दिया। ये स्टेप तक क्लियर है? हेलो, यहाँ तक समझ गया? हाँ Yes, सर। sir. ओके। यस सर। अब कॉस स्क्वायर, ये जो कॉस स्क्वायर है ना, ये वाला कॉस स्क्वायर, इस कॉस स्क्वायर को अपन ने कितना लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाकी एज सच कॉपी किया है। ये 2 साइन थीटा एज सच कॉपी किया, इसकी जगह पर मैंने 1 साइन स्क्वायर लिखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन किया और ये क्वाड्रेटिक बनाया। ये क्वाड्रेटिक तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी पूछ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, तो सर नो सर। अब आप सभी बच्चों नो ने सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला पढ़ा। ये क्वाड्रेटिक होती है हाँ ax सर। स्क्वायर, वो लिख दे रहा प्लस हूँ, बी प्लस एक्स प्लस सी। है ना? और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था,
माइनस बी प्लस आप डी लिखते थे, डी बी होता स्क्वायर है, माइनस 4ac हाँ, बाय 2a। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ। आप कंपेयर कर लो, ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 2 है और सी का वैल्यू -1। ये सब डाल दोगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद ये जो है ये √20 बन गया, ये √20 है और √20 को आप लिख सकते हो 2√5, क्योंकि √20 जो होगा ये होगा 4 × 5, इसको अपन लिख सकते हैं 2√5। ठीक है, अब 2 कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, सो वी गेट दिस रिजल्ट। आगे अभी क्लियर हो गया, समझ गया? अभी कोई डाउट? अनुराग समझ गया? हाँ सर। ओके। आयुषी पाटिल कोई डाउट है बेटा अभी? समीक्षा? हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। सर वो जहाँ पे 16 था हाँ, वहाँ पे 4 का स्क्वायर ले ले रहे थे तो प्लस में। तो भी तो सेम ही आता, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, लेकिन सामने प्लस है ना। जब हाँ। तक 4+ बैठा है तो डायरेक्ट रूट से आप वो नंबर एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, बाद में रूट निकलेगा। क्लियर? ओके सर। हाँ। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? हर्ष कोई डाउट है? नो सर। जीशान कुरैशी कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए, जिज्ञासा? जिज्ञासा समझ गया? यस सर। चलिए, आप लोगों का आवाज पता नहीं आज बहुत कम आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, बहुत ज्यादा इशू। तो cos 36 फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई द फॉर्मूला ऑफ cos 36 डिग्री, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट, चलिए अभी आवाज आ रहा है? साहिल क्लियर है अभी वॉइस? हाँ सर, अब क्लियर है। चलो ठीक। हाँ सर। बीच में अनस्टेबल हो जाता है नेटवर्क, हाँ कुछ सर। कारण इश्यू जाता है, कुछ बच्चे बाहर भी हो गए अभी। चलिए, cos 36 को अब हाउ वी वेरीफाई cos 36 डिग्री, तो अब ये इजीली आ जाएगा, अपना उतना कैलकुलेशन आपने नहीं करना है, क्योंकि हियर वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन जानते हैं और वो भी इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अपन ने ये कल लिखा है cos 2 थीटा है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर थीटा को 18 डिग्री कंसीडर कर लेते हो, थीटा को 18 डिग्री 18 माना है मैंने, क्योंकि मेरे को साइन 18 पता है, इसलिए मैंने इसको 18 लिखा है। जब आप यहाँ पर 18 लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 36 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज cos 36 डिग्री, मतलब विद द हेल्प ऑफ साइन 18 मैं cos 36 निकाल दूँ, तो ये साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ना हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन 18, साइन 18 डिग्री का वैल्यू अपन डाल देते हैं और बस कैलकुलेशन करनी है एंड वी गेट द आंसर। तो ये 1 - 2 साइन 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1/4 और उसका है स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। नाउ वी कैलकुलेट दिस, तो दिस इज 1 - √5 - 1 का स्क्वायर अपॉन 8। कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लिया 8 माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 6 - 2√5 आता है डिवाइडेड बाई 8। फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये 2 + 2√5/8 आता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने के बाद फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ cos 36 इज √5
प्लस 1/4। देखिए कहीं डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछिए। ये हो गया वेरीफाई। सर वो जो आपने खोले ना लास्ट सेकंड स्टेप वो नहीं समझा। यस सर, वहाँ पे 6 का लास्ट सर थर्ड। है। यस सर। चलो ठीक है, ये देख लो, ये तो जो ए लिखा है ना माइनस रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस 2 रूट 5, so it is 6 minus 2 root 5। क्लियर अभी? यस सर। Yes, sir. और कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो, कहीं भी है छोटा मोटा डाउट उसको पूछ लें। 4 का स्क्वायर। क्या बोले? हेलो, डाउट है बेटा किसी को? नो सर। चलिए, so now here you have to write, you are to capable to write any multiple of 18 डिग्री। आपने 18 डिग्री का वैल्यू भी लिखा, 36 भी लिखा, 54 भी लिखा और 72 डिग्री भी लिखा, ठीक। और 72 के बाद 90 का तो वैल्यू अपन जानते हैं, तो ये 18 के सारे मल्टीपल्स की वैल्यूज अपन लिख सकते हैं। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री, सर 18 डिग्री के सारे मल्टीपल। हाँ बोलो। एक बार वो नीचे वाला भी करके दिखाना, 8 माइनस फिर वो ब्रैकेट आपने खोले कैलकुलेशन। वो तो सिंपल, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 6 आएगा, ये जो है ना, ये ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला, तो यहाँ पर साइन क्या देगा, 8 माइनस का 6 और प्लस का साइन चेंज हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, 8 है, ठीक है। अब ये 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2, तो आ गया 2 प्लस 2 रूट 5 का ये। क्लियर, अभी समझ गया? यस सर। ओके, चलिए। हर्ष, आयुषी कोई डाउट? नो सर। हर्ष ने तो अभी पूछ ही लिया। वो स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ ठीक, ये ले लो स्क्रीनशॉट। पहले वाला भी आप जो है वो रिवाइज कर लेना।